अहोई अष्टमी की व्रत कथा। बहुत पुराने समय की बात है। दतिया नामक गांव में चंद्रभान सिंह नाम का एक सेठ रहता था। उसकी पत्नी बहुत धर्मात्मा, रूपवती और पतिव्रता थी। उसके कई संतान हुई, लेकिन सभी की मृत्यु हो गई, जिससे दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। सोचा करते थे कि हमारे मरने के बाद इस धन दौलत का कौन अधिकारी होगा। एक दिन सबको त्याग कर बद्रीनाथ जा पहुंचे। वहां पर एक पानी का कुंड भरा हुआ था। उसी में दोनों ने डूबकर मरने का विचार किया। जब दोनों एक साथ डूबने जा रहे थे कि आकाशवाणी हुई, तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो, यह सब पूर्व जन्म के पापों के कारण ही हुआ है। हे महाजन, तुम अपनी पत्नी से कार्तिक कृष्ण पक्ष की अहोई अष्टमी का व्रत करवाओ, जिसके प्रभाव से अहोई माता प्रसन्न होकर तुम्हारे पास आएगी। तब तुम उनसे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। व्रत के दिन राधा कुंड में रात्रि को स्नान करना। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को साहूकार की पत्नी ने अहोई माता का व्रत बड़ी श्रद्धा के साथ शुरू किया और दोनों ने राधा कुंड में स्नान किया। साहूकार जब स्नान करके वापस आ रहा था, तभी रास्ते में उसे अहोई माता ने दर्शन दिया और बोली, साहूकार, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांगो। तब साहूकार बोला, हे माता, मेरे बच्चे कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अतः हे माँ, बच्चों की दीर्घायु होने का मुझे आशीर्वाद दीजिए। अहोई माता ने आशीर्वाद दे दिया। अहोई माता का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता। कुछ ही समय के बाद साहूकार के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जो बड़ा ही निपुण, धर्मात्मा तथा प्रतापी हुआ। अहोई माता की दूसरी कथा। एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी एकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली, मैं तेरी कोख बांध लूं। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उनके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छानुसार जो चाहो मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, आप मेरी कोख खुलवा दो। यह सुनकर गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि
मांग तो क्या मांगती है। तब वह बोली कि 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न हो गई और बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। तब वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरू तो धोबी के कुंड का कंकरी हो। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, घर जा, वहां तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी है। यह देखकर वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी अपने बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। तब वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोलियो। अहोई माता का अशोकाष्टमी व्रत कथा। किसी समय एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और जो ही उसने जाकर वहां कुदाली मारी, त्यों ही सेही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा तो उसे सेही के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी, क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई। और उधर जब सेही अपने घुरकाल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेही के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमयी काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर किसी तीर्थ की ओर चल दिए। खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे, और जब वे पूर्णतया अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया, और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेही के बच्चों को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर
गौ की सेवा करोगे और अहोई माता अजंता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशान्वित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता का व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी उन्होंने आरंभ कर दिया। जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पौत्रों सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग चले गए। हे अहोई माता, व्रत करने वाले, कथा सुनने वाले, पढ़ने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय माता दी।